आज हम जीके को आसानी से सीखने की सीरीज में पार्ट 2 को देखेंगे, जिसमें हम पुनः 5 जीके के ट्रिकी को लेकर उपस्थित हैं। चलिए अब इस जीके ट्रिकी की सहायता से आगे क्वेश्चन को आसानी से याद करना सीखें। जिसमें हम पहला ट्रिकी लेकर आए हैं। चलिए इस पहले ट्रिकी को याद करने की तरीका को देखें। अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्न का नाम हम बहुत ही आसानी से याद करेंगे, जिसके लिए ट्रिकी इस प्रकार है। अब आफत हटा माफ कर। जहाँ पे यदि हम देखें तो अ का अर्थ है अबुल फजल और ब का अर्थ है बीरबल और आ का अर्थ है अब्दुल रहीम और फ का अर्थ है फैजी और त का अर्थ यहाँ पे देखें तो तानसेन है और ह का अर्थ यहाँ पे देखें तो हकीम हुकाम है और टा का अर्थ है टोडरमल और माँ का अर्थ देखें तो यहाँ पे मान सिंह लिया गया है और फ का अर्थ देखें तो यहाँ पे फकीर अजुद्दीन लिया गया है। कर का कोई अर्थ नहीं लिया गया है, जहाँ पे क का साइलेंट अर्थ लिया गया है, मतलब कोई भी यानी उससे नाम नहीं लिया गया। इस ट्रिक की सहायता से हम आसानी से याद कर सकते हैं कि अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्न के नाम। अब चले हम अगले ट्रिक की तरफ और देखें कि यह ट्रिक को कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अगले ट्रिक को आसानी से याद करने का तरीका देखें। माउंट आबू में स्थित 5 मंदिर जिनका नाम हम बहुत आसानी से याद करेंगे, जिसके लिए ट्रिकी इस प्रकार है। आम पसंद बा। जहाँ पे देखें आ का अर्थ है आदिनाथ मंदिर और म का अर्थ है महावीर स्वामी मंदिर और प का अर्थ है पार्श्वनाथ मंदिर और स का अर्थ यहाँ पे देखें तो ऋषभ देव मंदिर से लिया गया है और न का अर्थ यहाँ पे यदि देखें तो नेभिनाथ मंदिर है और बा का अर्थ यहाँ पे साइलेंट है। इस ट्रिकी की सहायता से हम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं कि माउंट आबू में स्थित 5 मंदिर के नाम और उस 5 मंदिर का नाम के लिए ट्रिकी बहुत ही सरल है, आम पसंद बा। चलिए हम अगले ट्रिक को बहुत ही आसानी से याद करेंगे, जो देखें किस प्रकार उसे याद कर सकते हैं। चलिए अगला ट्रिक को देखें। पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो देखिए पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम के लिए ट्रिकी इस प्रकार है। शंभु बस अब 100 से देखें तो यहाँ पे शुक्र ग्रह को लिया गया जो पृथ्वी से सबसे नजदीक है और म का अर्थ देखें तो यहाँ पे मंगल ग्रह है जो पृथ्वी से दूसरे नंबर पे नजदीक ग्रह है और भू का यहाँ पे देखें तो उससे एक साइलेंट अर्थ ब लिया गया है और ब से देखा जाए तो बुध है जो तीसरे नंबर का ग्रह है और फिर ब का अर्थ यहाँ पे देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह को लिया गया है जो पृथ्वी से चौथे नंबर का ग्रह है और सौ का अर्थ यहाँ पे देखें तो शनि ग्रह है और अ का अर्थ यहाँ पे देखें तो अरुण ग्रह है और ब का अर्थ यहाँ पे देखें तो वरुण ग्रह है। इस ट्रिक की सहायता से हम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का नाम, वो भी क्रम से। और जो ट्रिक इस प्रकार है। शंभु बस अब चलिए अगले ट्रिक को हम देखें और वो ट्रिक से हम किस प्रकार के जीके को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, उस जीके को हम देखें। राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां के नाम को हम बहुत ही आसानी से एक ट्रिक की सहायता से याद करेंगे, जो ट्रिकी इस प्रकार है। काश मेरा गम भी। जहाँ पे देखें यदि तो का अर्थ कोली से लिया गया है और सौ का अर्थ सहरिया से लिया गया है और यहीं पे देखें तो मे का अर्थ मेव से लिया गया है और रा का अर्थ रावत से लिया गया है और ग का अर्थ यहाँ पे देखें तो गरसिया से लिया गया है और म का अर्थ मीणा से लिया गया है। आगे देखें तो यदि हम भी से तो भेरात अर्थ लिया गया है। ये सभी जनजातियां राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं और इन जनजातियों को हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, जिसके लिए ये ट्रिकी काश मेरा गम भी, ये ट्रिकी बहुत ही उपयोगी साबित है। चलें अब अगले ट्रिक की तरफ, जो जिस ट्रिक की सहायता से हम कौन सी ट्रिक याद कर सकते हैं, चले देखें।
इस ट्रिक की सहायता से हम असम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान के नाम बहुत ही आसानी से याद करेंगे, जिसके लिए ट्रिकी का नाम है गम करूं। जहाँ पे यदि हम देखें तो ग का अर्थ लिया गया है गर्म पानी वन जीव अभयारण्य, और म का अर्थ यहाँ पे देखें तो मानस वन जीव अभयारण्य से लिया गया है, और क का अर्थ यहीं पे देखें तो काजीरंगा उद्यान से लिया गया है, और रू का अर्थ यहाँ पे देखें तो रूपा वन्यजीव अभयारण्य से लिया गया है। इस ट्रिक की सहायता से हम बहुत ही आसानी से असम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम याद कर लेंगे। आज हम जीके को आसानी से सीखने की सीरीज में पार्ट 2 को देखेंगे, जिसमें हम पुनः 5 जीके के ट्रिकी को लेकर उपस्थित हैं। चलिए अब इस जीके ट्रिकी की सहायता से आगे क्वेश्चन को आसानी से याद करना सीखें। जिसमें हम पहला ट्रिकी लेकर आए हैं। चलिए इस पहले ट्रिकी को याद करने की तरीका को देखें। अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्न का नाम हम बहुत ही आसानी से याद करेंगे, जिसके लिए ट्रिकी इस प्रकार है। अब आफत हटा माफ कर। जहाँ पे यदि हम देखें तो अ का अर्थ है अबुल फजल, और ब का अर्थ है बीरबल, और आ का अर्थ है अब्दुल रहीम, और फ का अर्थ है फैजी, और त का अर्थ यहाँ पे देखें तो तानसेन है, और ह का अर्थ यहाँ पे देखें तो हकीम हुकाम है, और टा का अर्थ है टोडरमल, और माँ का अर्थ देखें तो यहाँ पे मान सिंह लिया गया है, और फ का अर्थ देखें तो यहाँ पे फकीर अजुद्दीन लिया गया है। कर का कोई अर्थ नहीं लिया गया है, जहाँ पे क का साइलेंट अर्थ लिया गया है, मतलब कोई भी यानी उससे नाम नहीं लिया गया। इस ट्रिक की सहायता से हम आसानी से याद कर सकते हैं कि अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्न के नाम। अब चले हम अगले ट्रिक की तरफ और देखें कि यह ट्रिक को कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अगले ट्रिक को आसानी से याद करने का तरीका देखें। माउंट आबू में स्थित 5 मंदिर जिनका नाम हम बहुत आसानी से याद करेंगे, जिसके लिए ट्रिकी इस प्रकार है। आम पसंद बा। जहाँ पे देखें आ का अर्थ है आदिनाथ मंदिर, और म का अर्थ है महावीर स्वामी मंदिर, और प का अर्थ है पार्श्वनाथ मंदिर, और स का अर्थ यहाँ पे देखें तो ऋषभ देव मंदिर से लिया गया है, और न का अर्थ यहाँ पे यदि देखें तो नेभिनाथ मंदिर है, और बा का अर्थ यहाँ पे साइलेंट है। इस ट्रिकी की सहायता से हम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं कि माउंट आबू में स्थित 5 मंदिर के नाम, और उस 5 मंदिर का नाम के लिए ट्रिकी बहुत ही सरल है, आम पसंद बा। चलिए हम अगले ट्रिक को बहुत ही आसानी से याद करेंगे, जो देखें किस प्रकार उसे याद कर सकते हैं। चलिए अगला ट्रिक को देखें। पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो देखिए पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम के लिए ट्रिकी इस प्रकार है। शंभु बस अब 100 से देखें तो यहाँ पे शुक्र ग्रह को लिया गया जो पृथ्वी से सबसे नजदीक है, और म का अर्थ देखें तो यहाँ पे मंगल ग्रह है जो पृथ्वी से दूसरे नंबर पे नजदीक ग्रह है, और भू का यहाँ पे देखें तो उससे एक साइलेंट अर्थ ब लिया गया है, और ब से देखा जाए तो बुध है जो तीसरे नंबर का ग्रह है, और फिर ब का अर्थ यहाँ पे देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह को लिया गया है जो पृथ्वी से चौथे नंबर का ग्रह है, और स का अर्थ यहाँ पे देखें तो शनि ग्रह है, और अ का अर्थ यहाँ पे देखें तो अरुण ग्रह है, और ब का अर्थ यहाँ पे देखें तो वरुण ग्रह है। इस ट्रिक की सहायता से हम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का नाम, वो भी क्रम से। और जो ट्रिक इस प्रकार है। शंभु बस अब चलिए अगले ट्रिक को हम देखें, और वो ट्रिक से हम किस प्रकार के जीके को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, उस जीके को हम देखें। राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां के नाम को हम बहुत ही आसानी से एक ट्रिक की सहायता से याद करेंगे, जो ट्रिकी इस प्रकार है। काश मेरा गम भी। जहाँ पे देखें यदि तो का अर्थ कोली से लिया गया है, और सौ का अर्थ सहरिया से लिया गया है,
और यहीं पे देखें तो मे का अर्थ मेव से लिया गया है और रा का अर्थ रावत से लिया गया है और ग का अर्थ यहाँ पे देखें तो गरसिया से लिया गया है और म का अर्थ मीणा से लिया गया है। आगे देखें तो यदि हम भी से तो भेरात अर्थ लिया गया है। ये सभी जनजातियां राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं और इन जनजातियों को हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं ये, जिसके लिए ये ट्रिकी काश मेरा गम भी, ये ट्रिकी बहुत ही उपयोगी साबित है। चलें अब अगले ट्रिक की तरफ, जो जिस ट्रिक की सहायता से हम कौन सी ट्रिक याद कर सकते हैं, चले देखें। इस ट्रिक की सहायता से हम असम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान के नाम बहुत ही आसानी से याद करेंगे, जिसके लिए ट्रिकी का नाम है गम करूं। जहां पे यदि हम देखें तो ग का अर्थ लिया गया है गर्म पानी वन जीव अभयारण्य और म का अर्थ यहाँ पे देखें तो मानस वन जीव अभयारण्य से लिया गया है और क का अर्थ यहीं पे देखें तो काजीरंगा उद्यान से लिया गया है और रू का अर्थ यहाँ पे देखें तो रूपा वन जीव अभयारण्य से लिया गया है। इस ट्रिक की सहायता से हम बहुत ही आसानी से असम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम याद कर लेंगे।